friends, this is Harshita. Today we will start with new topic guarantee of profit to a partner. तो guarantee of profit to a partner के लिए what we need to understand is पहले guarantee क्या होता है. guarantee का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी को promise करना या वादा करना. promise किस बात का, अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें कि गारंटी है तो दैट मीन्स वादा है. अगर आपने नॉर्मल चीजों में भी सुना होगा किस चीज की गारंटी है, दैट मीन्स या तो क्या कहते हैं, ये अगर इसमें कुछ हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा ये, ठीक है. तो गारंटी तरीके से क्या होता है, प्रॉमिस. बट अगर पार्टनरशिप की बात करें तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मतलब हम एक तरीके से पार्टनर को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तेरे को प्रॉफिट पक्का पक्का देंगे. सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे यहाँ एक पार्टनर है X, दूसरा पार्टनर है Y और तीसरा पार्टनर है Z, ठीक है. X और Y मिलके वादा करते हैं Z को कि तेरे को हम प्रॉफिट देंगे, कंफर्म्ड प्रॉफिट देंगे, तेरे को हम गारंटी देते हैं, तेरे को हम 20,000 का प्रॉफिट पक्का पक्का देंगे. तो X और Y किस चीज का वादा करते हैं, Z को कंफर्म प्रॉफिट देने का वादा करते हैं. अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि अगर सपोज नहीं 20,000 नहीं बन पाएगा तो कैसे करेंगे, दूसरा अगर लॉस हो गया तो कैसे करेंगे. अभी हम सारी कंडीशन पढ़ेंगे. लेट्स व्हाट अंडरस्टैंड फर्स्ट इज कि X और Y क्या कर रहे हैं, एक तरीके से गारंटी दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं Z को प्रॉफिट 20,000 कर देंगे. पहली चीज, क्या कंपल्सरी है दोनों पार्टनर, अगर सपोज 3 पार्टनर है तो बाकी जिसको भी गारंटी दी जा रही है, सपोज 3 पार्टनर है तो Z को अगर गारंटी दी जा रही है तो दोनों का कंसेंट जरूरी है, दैट मींस दोनों की परमिशन जरूरी है, या दोनों गारंटी देना कंपल्सरी है दोनों की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है ये दोनों मिलके भी गारंटी दे सकते हैं, केस 1 में ये हो सकता है. हो सकता है केस 2 में क्या हो जाए, सिर्फ X गारंटी दे दे Z को, X दे दे गारंटी Z को, X ही कह दे कि मैं ही दूंगा, सिर्फ मैं ही गारंटी दे रहा हूं कि प्रॉफिट दूंगा 20,000 पक्का पक्का, या सिर्फ Y दे सकता है गारंटी. अच्छा, अगर सपोज जैसे X और Y और Z 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने Z को गारंटी दी, Z को वादा किया कि हम तेरे को 20,000 देंगे, और कल को ऐसा कुछ हो गया कि उसको सिर्फ प्रॉफिट उसके हिस्से में 10,000 आ रहा है. हम X और Y ने Z को मिलकर वादा कितना किया था कि हम तेरे को 20,000 प्रॉफिट तो गारंटी देते हैं, तेरे को 20,000 तो कंफर्म देंगे. बट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि 10,000 ही उसके हिस्से में आया, बट वादा किसका हुआ था, 20,000 को. तो 10,000 जो एक्स्ट्रा देना है, जो 10,000 एक्स्ट्रा देना है, ये जो 10,000 रिमेनिंग वाला देना है वो कौन देने वाला है. तो जब ये 10,000 जो रिमेनिंग वाला है, जिसने गारंटी ली थी, जिसने गारंटी ली थी, हमारे केस में किसने गारंटी ली थी, X और Y ने गारंटी ली थी, तो ये 10,000 कौन करेगा, X और Y. कौन से रेशियो में करेंगे वो, या तो वो डिसाइड कर सकते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो उन्होंने डिसाइड किया होगा उस रेशियो में करेंगे. आई एम स्टिल रिपीटिंग, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या होता है, गारंटी एक तरीके से हम प्रॉमिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, किसी पार्टनर को, कि हम तुझे इतना मैक्सिमम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, इतना तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. अगर हमको कल को लॉस हो जाए या हमारे तेरे को कम हिस्से में मिल रहा है, तब भी तेरे को इतना तो मिनिमम हम देंगे ही देंगे, मैक्सिमम मिनिमम इतना तो देंगे ही देंगे. तो सपोज हमारे यहाँ 3 पार्टनर्स हैं X Y Z. हमने X Y ने Z को मिलकर वादा किया कि Z तेरे को हम 20,000 मिनिमम तो देंगे ही देंगे. और क्या हो गया, जब प्रॉफिट निकल के आया उनका, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जहां पर सिर्फ Z को कितना मिल पा रहा था, 10,000. तो जो 10,000 नहीं मिल पा रहा था, वादा कितने का हुआ था, 20,000 का, बट मिल कितना पा रहा था, सिर्फ 10,000. तो जो 10,000 की पेंडेंसी थी, 10,000 की पेंडेंसी थी, वो कौन बियर करने वाला है, कौन लेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, जिसने वादा किया था. तो हमारे केस में वादा किसने किया था, X और Y ने. कौन से रेशियो में करेंगे, मेंशन्ड होगा क्वेश्चन में, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या जो उन्होंने रेशियो मेंशन किया होगा उस रेशियो में करेंगे. दूसरी चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर सपोज X ने X Y Z 3 पार्टनर्स हैं, यहां पर एक बार समझते हैं, X Y Z की लेती हूँ, A B और C पार्टनर्स हैं, और C को वादा किया गया है, गारंटी दी गई है कि हम तेरे को 50,000 मिनिमम प्रॉफिट देंगे. ये वादा किसने किया, सिर्फ B ने दिया C को वादा,
बी ने वादा किया सी को, तो क्या हुआ, कल को प्रॉफिट कम आया, सी के हिस्से में सिर्फ 20,000 आया, उसके शेयर में जो आया वो सिर्फ 20,000 आया। तो वादा किसने किया था? नाउ वी वोंट आस्क फ्रॉम ए से नहीं मांगोगे कि ए आप भी दोगे, हमने गारंटी दे रखी है उसको, नहीं, गारंटी किसने दी थी? बी ने दी थी। तो हु इज गोइंग टू बियर? बी इज गोइंग टू बियर। तो जिसने वादा किया है वो उस वादे को निभाएगा। तो कैसे निभाएगा? कौन देगा यहाँ पर? इस केस में बी देगा सी को। हम ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे, यू विल बी क्लियर अबाउट कि कैसे सॉल्व होगा, क्या करेंगे क्वेश्चन में। बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना समझ लो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? एक पार्टनर को वादा करा गया कि तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे, अगर वो कम पड़ जाता है तो कौन बियर करेगा? जिसने वादा किया था। ठीक है, तो कौन बियर करेगा? हम एक तरीके से पार्टनर को, किसी पार्टनर को वादा कर रहे हैं तेरे को इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे, और वो वादा अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो कौन पूरा करेगा उसे? जिसने वादा किया है। We'll solve an example related to guarantee of profit to a partner. So what example is? P and Q are partners जो 5:3:2 में पार्टनर्स हैं, और R को मिनिमम वादा किया गया कि 10,000 जो है उसको एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। दैट मीन्स एक तरीके से गारंटी दी गई कि आपको 10,000 तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। किसको? R को। अब ये पहला डाउट, ये मेंशन नहीं है कौन गारंटी दे रहा है, P Q दे रहे हैं, या सिर्फ P दे रहा है, या सिर्फ Q दे रहा है। अगर कुछ मेंशन नहीं है दैट मीन्स रिमेनिंग सारे दे रहे हैं, अगर मेंशन होगा तो दैट पर्टिकुलर पर्सन दे रहा है। तो P एंड Q आर जो पार्टनर्स है 5:3:2 में, R को मिनिमम वादा किया गया कि 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाएगा, और हमारे नेट प्रॉफिट आए 40,000। अब जब हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हमें निकला 40,000 का जब मैंने 5/10 किया दैट इज 20,000, 40,000 का 3/10 इज 12,000, 40,000 का 2/10 इज 8,000। प्रॉब्लम इज यहाँ पर जो R का शेयर आ रहा है दैट इज 8,000, जबकि R को वादा कितने का हुआ था? 10,000 का। R को वादा कितना हुआ था? 10,000 का, बट R का शेयर कितना आया? सिर्फ 8,000 आया। तो R को कितना कम रह गया? वादा हुआ है पूरा पूरा 10,000 देना है, तो अभी और कितना देना पड़ेगा R को? 2,000 और प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम वुड बी, ये R को 8,000 जो है, इसमें जो 2,000 लैकिंग है वो कौन देने वाला है? अब आइदर जो 2,000 है वो P देगा या Q देगा। मैंने पहले ही बोला कि अगर कुछ मेंशन है दैट मींस जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने मिलके गारंटी दी है। तो क्या हुआ? मिनिमम अमाउंट हमारी 10,000 वादा हुआ था, एक्सेस अमाउंट कितना है? 2,000 और देना है 2,000, और वो 2,000 कौन देगा? मैंने बोला था जब भी गारंटी की बात होगी या तो रेशियो मेंशन होगा या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अभी कुछ रेशियो मेंशन नहीं कि कौन से रेशियो में दे डिसाइडेड कि वो क्या कहते हैं गारंटी का पैसा देंगे, तो कौन से रेशियो में देंगे? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 5:3। देखिए आप कहोगे कि 5:3:2 क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट देखो R को तो गारंटी दी गई है तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ रेशियो किसका कंसिडर करेंगे? P और Q का, दैट इज 5:3। आई एम स्टिल रिपीटिंग कि P और Q आर तीन पार्टनर्स है, R को गारंटी दी गई है, तो कौन, अगर आपको कम पड़ गया तो कौन देगा? P और Q देंगे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और P और Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। 5:3:2 P Q R तीनों का है, बट R को तो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज R को तो देना गारंटी दे रखी है, तो कौन देगा? P और Q। P Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3। तो जो 2,000 जो कम रह गया है वो कौन से रेशियो में दिया जाएगा? 5:3 में। तो 2,000 का 5/8 इज 1,250, 2,000 का 3/8 इज 750। तो ये अपने प्रॉफिट में से 1,250 कम करके और 750 कम करके इस केस में ऐड हो जाएंगे ये 1,250 और 750। तो क्या हुआ? जब गारंटी दी जाएगी तो आपको उसको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मेंशन है तो उसी रेशियो में। कौन देगा? जिसने गारंटी दे रखी है वो देगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किसने गारंटी दी है तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचेंगे उन्होंने गारंटी दी होगी। इसी क्वेश्चन में हमने ऐसे किया है, ये लाइन बना के सॉल्व नहीं करना है, यहाँ लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैं डाउन साइड सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सॉल्व दिस वे, बट आपको इसके नीचे ही कंटिन्यू करके सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर क्या होगा?
फिर उसके बाद अगर जब आपका ये निकल आया, आप नेक्स्ट में लिखेंगे कि बी अपने शेयर में से 1250 काट के किसको दे देगा, आर को, और क्यू 750 करके आर को दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया कि कौन से 2000 कौन से रेशियो में दिया जाएगा, 5:3 में। 5:3 में कैसे आ रहा था, पी का 2000 इंटू 5/8 क्या 1250 आया, क्यू का 2000 इंटू 3/8 क्या 750 आया। तो दैट मीन्स बी जो है वो 1250 अपने शेयर का प्रोवाइड करेगा एंड क्यू जो है वो 750 अपने शेयर में से किसको दे देगा, आर को दे देगा।